नमस्कार जी। आज मैं अपनी यादों की कहानियों की कड़ी में जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हाउसवाइफ तुझे शत शत प्रणाम। यह कहानी हाउसवाइफ के त्याग और समर्पण की भावना को दिखाती है। मेरे ख्याल से हाउसवाइफ वास्तव में ही पूजनीय है। मैं तो एक हाउसवाइफ नहीं रही, लेकिन हमारी मम्मी हाउसवाइफ थी, यानी कि गृहस्वामिनी। उनके राज में हम लोग राजकुमार और राजकुमारियों के जैसे रहे। ये अपराध बोध मुझे अक्सर रहता है कि मैं अपने बच्चों को शायद हाउसवाइफ ना होने के कारण उतना प्यार दे पाई या उतना ख्याल रख पाई या नहीं, यह तो वही बता सकते हैं। तो मेरी कहानी की शुरुआत में कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है हाउसवाइफ तुझे शत शत प्रणाम। पब्लिक डीलिंग वाले ऑफिस में नीता, शशि और मैं एक ही कमरे में बैठते थे। फुर्सत के क्षण तो सिर्फ लंच ब्रेक में ही मिलते थे। हमारा कमरा बहुत बड़ा था, इसलिए और भी सहकर्मी वहीं लंच करने के लिए आ जाते थे। मोहन जी और नितिन जी यह भी हमारे कमरे में बैठते थे और इनके सहकर्मी भी उसी कमरे में लंच करने के लिए आते थे। उस दिन हम सब लंच कर ही रहे थे कि मोहन जी का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाया उन्होंने और बोला, अरे अरे यार, गलती हो गई, मैं बताना भूल गया था। तुम्हारी अंगूठी तो मेरी गाड़ी में ही गिर गई है। हाँ हाँ, मेरे पास है, रो नहीं, सॉरी सॉरी, प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मैं शाम को ले आऊँगा ना। ऐसे मनाते मनाते उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। हम सबको जानने की उत्सुकता हुई, तो मेरे पास बैठी मीरा ने पूछा, क्या हुआ मोहन जी, किसका फ़ोन था? उन्होंने बोला, वाइफ का। क्या हुआ, क्या खो गया? उन्होंने बोले, कुछ नहीं, वो जो था, निधि ने अंगूठी खो दी अपनी। अच्छा, और इसीलिए मैं परेशान होकर रोए जा रही थी। वही महंगी डायमंड वाली जो तुमने फंड निकाल कर बनाई थी, सिंह साहब बोले। मोहन जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही। मीरा बोली, पर अंगूठी अगर आपको मिल गई थी तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं, फ़ोन क्यों नहीं करा? वो बेचारी इतना रो रही थी। मुझे अंगूठी नहीं मिली है। क्या? हाँ, मुझे अंगूठी नहीं मिली है, मोहन जी बोले। अब हम सब चौंक पड़े। उन्होंने बोला, अरे तो क्या खो गई? सिंह साहब बोले, ये औरतें भी ना कमाल करती हैं, घर में बैठ कर के सिर्फ नुकसान करती हैं। कल मेरी वोटी ने इतना महंगा टी शर्ट तोड़ दिया ना, मैंने तो उसे बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, और बाकी की भड़ास वो अब निकाल रहे थे। पर आपको अंगूठी नहीं मिली तो आपने झूठ क्यों बोला भाभी को? विपिन ने बोला। मोहन जी बोले, तो क्या करता, उसे रोने देता, दुखी होने देता उसे। सवेरे उठती है, बच्चों का ख्याल करती है, घर को देखती है, मेरे मम्मी डैडी को देखती है, ये सब वही तो करती है। मेरी मम्मी को अगर समय पर दवाई ना मिले ना, तो मेरी मम्मी का क्या हाल हो यह मुझे ही पता है। डैडी के लिए अलग से खाना बनता है, परहेज वाला। मेरे घर की मालिन, बावर्ची, क्या क्या नहीं है वो। मैं जब घर जाता हूँ पूरा घर सुगंध से भरा होता है। फूल मैंने तो नहीं लगाए ना। बच्चे जब भी अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं और मैं उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर उठाकर जाता हूँ, तो बच्चे मैंने तो नहीं पढ़ाए ना, उसको मैं कैसे दुखी होने दूंगा? विपिन जी बोले, हाँ यार, इस महंगाई में अगर एक ही आदमी कमा रहा हो ना तो मुश्किल तो पड़ती है। विपिन जी की पत्नी किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत ऊंचे पैकेज पर थी। विपिन हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनकर आता था और बहुत बढ़िया कार में ऑफिस आता था। उसने बोला, यार मुझे तो ये भी नहीं पता प्रिया कब क्या खरीदती है और क्या खोती है। सुनकर मोहन जी बोले,
ऐसी बात नहीं है, ज़मीन हमारी भी बहुत है और मेरे डैडी की पेंशन भी कम नहीं है। सबसे बड़ी बात, निधि अनपढ़ भी नहीं है। वो चाहे तो वो भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन संस्कृति सिर्फ निधि जैसी लड़की ही संभाल सकती है। मुझे आज भी याद है अपनी दादी माँ की गोद में बैठ कर के बढ़िया से बढ़िया गरम खाना खाना। मेरी माँ हम सबको प्यार से खाना खिलाती थी। हाथों में मेहंदी लगाकर, माथे पर बिंदिया लगाकर, सुंदर सी साड़ी पहनकर हर त्योहार में वह पूरे घर के लिए दुआ मांगती रहती थी। अब जब मैं घर देख जाता हूँ ना, तो देखता हूँ निधि भी उसी परंपरा को निभा रही है। मेरे बच्चे आज भी अपनी दादी की गोदी में बैठे होते हैं और निधि वैसे ही घर का काम करके हर त्योहार उमंग और उत्साह से मनाती है। मेरे रिश्तेदारों का आज भी वैसे ही स्वागत होता है जैसे कि तब होता था। मेरा घर और मेरे घर की हर परंपरा उसी की बदौलत जिंदा है। मोहन जी बेहद भावुक हो उठे थे। इसी बीच ख्यालों में तो विपिन जी भी खो गए थे। उन्हें याद आया कि अपनी माता जी के श्राद्ध में उन्होंने पंडित जी को सिर्फ पैसे ही देकर कहा था, जो मन करे वो खा लेना। उसके ऑफिस आने तक वह तो सो ही रही थी, क्योंकि वह नाइट शिफ्ट करके आई थी। इतने में सिंह साहब भी सेंटी हो उठे। उन्होंने बोला, हाँ यार, काम तो ये बहुत करती हैं और मैंने उसे डांट दिया। कोई गल नहीं, आज मैं नया टी शर्ट लेकर जाऊंगा और अपनी वोटी को बोलूँगा, तोड़ 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 इन्नू। सारे लोग जोर से हंस पड़े। मोहन जी तभी बोले, यही तो एक कारण है कि कोई हाउसवाइफ की कीमत नहीं समझता। आज भी अगर हम में से कोई अपनी बेटी से पूछे कि बेटा तू बड़े होकर क्या बनना चाहती है, आपकी बेटी कुछ भी बनना चाहती हो, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लेक्चरर, लेकिन वो एक हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती। यही एक सच्चाई है कि अगली जनरेशन में शायद ही कोई इतना भाग्यवान होगा कि उसे कोई हाउसवाइफ मिले। 2 बज रहे थे। बाहर पब्लिक के शोर मचाने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। हम सब हाथ धोने को उठ गए। श्रेया ने पूछा, मोहन जी, आपने अभी तो कह दिया कि अंगूठी मिल गई है, लेकिन आप जब घर जाएंगे और शाम को आपकी वाइफ पूछेगी अंगूठी कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? मोहन जी बोले, कुछ भी। तो क्या आपकी वाइफ मान जाएगी? मोहन जी ने कहा, पता नहीं, पर यह ज़रूर जान जाएगी कि उसके सामने मेरे लिए अंगूठी की कीमत कुछ भी नहीं है। शाम को घर जाते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए हम बाहर खड़े थे। मोहन जी ने खुश होकर बताया, निधि की अंगूठी घर पर ही मिल गई है। श्रेया बोली, मैडम, सच अगर ऐसा ही हस्बैंड मुझे भी मिल जाए ना, मेरा पति भी ऐसा हो, तो मैं तो ये सरकारी नौकरी छोड़ करके हाउसवाइफ ही बन के रहूं। बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाते हुए कुछ ख्यालों में तो हम भी थे। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी, मेरा यह विचार अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो कृपया लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है।